हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एनसीईआरटी और आरबीएससी की पुस्तकों से महत्वपूर्ण जो बिंदु हैं वो आपके सामने पेश किए जा रहे हैं। जित हम हमारे यूट्यूब चैनल पर जो भी चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है वो बिल्कुल ऑथेंटिक है। वो एनसीईआरटी और आरबीएससी जो बोर्ड हैं उनके माध्यम से उनकी जो किताबों के अंतर्गत जो दिया गया वही चीज़ें आपको बताई जा रही हैं। देखिए, राजस्थान का एक सामान्य परिचय है। आज अपनी क्लास है वो क्लास 1 है, उसके अंतर्गत हम राजस्थान का सामान्य परिचय करेंगे और धीरे धीरे इसी प्रकार पूरी राजस्थान जीके को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए कि राजस्थान स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ये बार बार पूछा जाता है कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे। तो देखिए, स्वतंत्रता से पूर्व 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है जी। जो राजस्थान का जो वर्तमान स्वरूप है वो 1 नवंबर 1956 को प्राप्त हुआ, यानी कि आज जो हम राजस्थान की स्थिति देखते हैं वो 1 नवंबर 1956 को इसको प्राप्त किया है। इसे 1956 के दिन इसका एकीकरण है वो पूर्ण हुआ था। ठीक है। राजस्थान का एक केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा, यानी कि एक जो केंद्र शासित प्रदेश था वो था इसका अजमेर मेरवाड़ा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या है। जो ठिकानों की बात कर रहे थे कि स्वतंत्रता से पूर्व राजस्थान के अंतर्गत 3 ठिकाने हुआ करते थे। कितने ठिकाने? 3 ठिकाने हुआ करते थे। वो 3 ठिकाने कौन कौन से हैं? देखिए, पहला जो ठिकाना है वो है लावा जयपुर, यानी कि एक ठिकाना का क्या नाम है? लावा, जो कहाँ पर पड़ता था? जयपुर रियासत के अंतर्गत पड़ता था। दूसरा जो ठिकाना था वो था कुशलगढ़, जो कहाँ पर पड़ता है? वर्तमान में बांसवाड़ा के अंतर्गत। और तीसरा जो ठिकाना था वो था नीमराणा, जो कि कहाँ पड़ता है? अलवर के अंतर्गत। और देखिए, एक केंद्र शासित प्रदेश भी उसको हम कह रहे थे, और या उसको कह सकते हैं चीफ कमिश्नरेट एरिया, यानी कि चीफ शिप या चीफ कमिश्नर एरिया, उसको अजमेर मेरवाड़ा को कहा जाता था। ठीक है, ठिकानों के अंतर्गत बात कर लेते हैं कौन सा ठिकाना बड़ा था और कौन सा छोटा था। देखिए, राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि राजस्थान का क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा जो ठिकाना था वो कुशलगढ़ का था। कुशलगढ़ जो कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा के अंतर्गत। कहाँ पर? यानी कि ये जो कुशलगढ़ का जो ठिकाना था वो क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा था। ठीक है, सॉरी, राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा ठिकाना कुशलगढ़, वह क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा ठिकाना है। ठीक है, देखिए, जो सबसे बड़ा ठिकाना था वो कुशलगढ़ बांसवाड़ा वाला था, और जो सबसे छोटा ठिकाना था वो था लावा, जो कहाँ पर पड़ता था? जयपुर के अंतर्गत। ठीक है, चलते हैं आगे। देखिए आगे क्या है। ये सभी चीज़ें ऑथेंटिक है, बिल्कुल प्रूफ के साथ आपके साथ पेश की जा सकती हैं। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप, ठीक है, आगे देखिए कि राजस्थान का एकीकरण, यानी कि राजस्थान के एकीकरण की बात कर लेते हैं। तो राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, यानी राजस्थान के एकीकरण का जो श्रेय दिया जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ था। कितने चरणों के अंतर्गत? 7 चरणों के अंतर्गत ये क्या हुआ था? पूरा हुआ था। राजस्थान एकीकरण 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। यानी कि कितने चरणों में? एक तो 7 चरणों के अंतर्गत। कब से कब तक? 18 मार्च से लेकर और 1 नवंबर 1956 तक, यानी 18 मार्च 1948 से शुरू होकर 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। इसके अंतर्गत 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। यानी राजस्थान के एकीकरण के समय कितना समय लगा था इसके अंतर्गत? तो इसके अंतर्गत 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन लगे थे। आज़ादी के समय राजस्थान में 19 रियासतें थीं, वही बात, 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश अजमेर मेरवाड़ा था। ठिकाने की बात मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन से थे, लावा, नीमराणा और कुशलगढ़। ठीक है, चलते हैं आगे। राजस्थान के एकीकरण के चरण, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के चरण किस किस प्रकार से, इसके कितने चरणों में ये संपन्न हुआ। तो ये कितने चरणों में संपन्न हुआ था? 7 चरणों के अंतर्गत संपन्न हुआ था। कब से कब तक? 18 मार्च 1948 से लेकर के 1 नवंबर 1956 तक इसका पूर्ण हुआ था। कितना समय लगा था? 8 वर्ष इसके अंतर्गत समय लगा था।
देखिए एकीकरण की प्रक्रिया में शामिल होने वाली पहली जो रियासत थी वो कौन सी थी? अलवर थी। यानी कि एकीकरण की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई थी उसके अंतर्गत शामिल होने वाली पहली जो रियासत थी वो कौन सी रियासत थी? वो अलवर रियासत थी। ठीक है। और अंतिम जो रियासत थी वो सिरोही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र था। यानी कि पहली रियासत पूछी जा सकती है कौन सी? हो गई अलवर। और अंतिम रियासत पूछी जा सकती है वो सिरोही अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं कि राजस्थान में सबसे पुरानी जो रियासत थी वो मेवाड़ थी। कौन थी? मेवाड़ थी। और सबसे नई रियासत जो बनी थी वो झालावाड़ बनी थी। कौन सी? कब बनी थी? झालावाड़। सबसे नई रियासत थी वो कौन सी थी? झालावाड़। और सबसे पुरानी मेवाड़। ठीक है। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम बात कर लेते हैं कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जो थी वो जोधपुर थी। और सबसे छोटी जो रियासत थी वो शाहपुरा थी। ठीक है, कौन थी? शाहपुरा। ठीक है जी, आगे देखिए कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? टोंक थी। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम जो रियासत थी वो टोंक थी। ठीक है, आगे राजस्थान के जो चरण होने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत पूरा करेंगे। तो आप सभी का धन्यवाद। आगे की वीडियो को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू, धन्यवाद।